हाँ जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो आपको पता है कि इस बार जो सिलेबस है एफपीएससी का वो थोड़ा सा डिफरेंट आया है सबका से, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में हमें चीज़ें करनी होगी। तो फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा है स्पोर्ट्स फिलॉसफी के हवाले से, ठीक है। तो स्पोर्ट्स फिलॉसफी में देखेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने डेफिनेशन देखनी है, या फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है फिलॉसफी कहते किसे हैं, व्हाट इज फिलॉसफी, ठीक है। इट इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, philo which means love and sophia which means wisdom, ठीक है। तो ये 2 ग्रीक वर्ड्स यानी कि 2 यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है फिलो, जिसका मतलब है लव, एंड सोफिया जिसका मतलब है विजडम, ठीक है। सो फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम, तो इसलिए फिलॉसफी को क्या कहा जाता है, लव ऑफ विजडम कहा जाता है। अब यहाँ से ही मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये जो हम लोगों ने 2 लाइन तकरीबन पढ़ी हैं, तो इनमें से आप लोगों के एक एमसीक्यूज तो पक्का है, ठीक है। या तो वो पूछ सकते हैं कि फिलॉसफी कौन से किस जबान का लफ्ज है, ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड है। या फिर वो पूछ सकते हैं फिलो या सोफिया का मतलब क्या है, या फिर वो पूछ सकते हैं कि फिलॉसफी किसे कहते हैं, तो फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आते हैं, और इनमें से एक सवाल पक्का होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी टू द पॉइंट डेफिनेशन की बात करें, फिलॉसफी इज अ सर्च ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। अब ट्रूथ और रियलिटी यानी कि सच्चाई और हकीकत को समझना या उसकी तलाश करना किसके जरिए, लॉजिकल रीजनिंग के जरिए। मतलब आप अपना दिमाग लगाकर, अपनी सलाहियतें, दिमागी सलाहियतें लगाकर ये फैसला करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। हकीकत में क्या चीज एग्जिस्ट करती है, क्या चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बताऊं आप लोगों को कि जैसे कि हम कहते हैं कि दिन को रोशनी होती है, रात को अंधेरा होता है, ठीक है। तो ये आप अपना दिमाग लगा कर सोचेंगे कि क्या ये बात वाकई सच है। अगर मैं कहूँगी जी नहीं, दिन को अंधेरा होता है, रात को जो है रोशनी होती है, तो आप अपना दिमाग लगाकर, अपनी दिमागी सलाहियतें लगाकर देखेंगे कि क्या ये बात सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी जो दिमागी सलाहियतें होती हैं उनको लगाकर सच्चाई या हकीकत की तलाश करना, ये क्या कहलाती है, ये फिलॉसफी कहलाती है, ठीक हो गया। अगर इसमें एक और एमसीक्यूज आ जाता है, फादर ऑफ फिलॉसफी इज, तो सोक्रेट्स जो है, सकरात जो है, वो फादर ऑफ फिलॉसफी हैं, ठीक है। इनको फादर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। इनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, फिलॉसफी इज द नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी, यानी कि हम सच्चाई और हकीकत के बारे में जो इल्म हासिल करते हैं, ठीक है, उसको फिलॉसफी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपके 2 एमसीक्यूज इसी एक स्लाइड में से आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कुछ एक डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कुछ फिलोसफर्स की। तो इसमें फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्लाटो, ठीक है। अफलातून की अगर हम पढ़ें तो फिलॉसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये कहता है कि जो नॉलेज है, जो इल्म है, ठीक है, उसको एक्विजिशन यानी कि हम किस तरह से जो है इल्म को हासिल कर सकते हैं। फिलॉसफी हमें बताती है कि हम किस तरह से इल्म हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इल्म हासिल करने के तरीकों को जो है ये प्लाटो ने जो है फिलॉसफी का नाम दिया। इसके बाद कार्ल मार्क्स हैं, फिलॉसफी इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट, ठीक है। तो इसने कहा है कि दुनिया को, यानी कि ये फिलॉसफी ऐसी चीज है कि आप अगर दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको, आप जो वर्ल्ड है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स के नजदीक फिलॉसफी है। इसके बाद है कॉलरिज, इसने कहा है साइंस ऑफ साइंसेस, कि फिलॉसफी जो है वो तमाम साइंसेस की साइंस है। किस तरह से, यानी कि आप फिलॉसफी के अंदर जो है बाकी जो होती हैं साइंसेस, उनको पढ़ सकते हैं, या इसकी बेस पर जो है आप बाकी साइंसेस को पढ़ सकते हैं। इसीलिए फिलॉसफी एक बेसिक चीज़ है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। जो फिलॉसफी है वो एक बेसिक चीज़ है, इस वजह से इसको साइंस ऑफ साइंसेस कहा जाता है, ठीक हो गया जी। अरिस्टोटल, साइंस दैट इन्वेस्टिगेट्स नेचर ऑफ बीइंग एज इट इज इन इटसेल्फ, यानी कि ये जो कुदरत होती है, ठीक है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। कुदरत किस तरह से एग्जिस्ट करती है, हमें कुदरती चीजें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है।
तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो साइंस इस्तेमाल होती है अरिस्टोटल के नज़दीक, वो क्या है, वो फिलॉसफी कहलाती है। ठीक है जी। सिसरो ने कहा है मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, मतलब जितनी भी जो आर्ट्स की जो हैं उनमें उनकी मदर क्या कहलाती है, उनकी मदर फिलॉसफी कहलाती है। मतलब फिलॉसफी की बेस पर जो है आप लोग कह सकते हैं कि जैसे आप लोग कपड़ों की डिजाइनिंग करना सीखते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई फिलॉसफी शामिल होती है। ठीक है, आप कोई इमारत तामीर करते हैं तो इसमें भी आप लोग जो है फिलॉसफी को इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि जो भी आप लोगों के आर्ट होता है, आर्ट जो आप लोगों का फन होता है, ठीक है, वो किससे जन्म लेते हैं, वो आपकी फिलॉसफी से ही जन्म लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक डेफिनेशंस थी कुछ फिलोसफर्स के नज़दीक। अच्छा जी, इसमें हम ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी 3 मेन टाइप्स ऑफ जो हैं फिलॉसफी हैं, 3 मेन ब्रांचेस हैं। इसमें फर्स्ट आ जाती है मेटाफिजिक्स। ठीक है, मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करें, इट डील्स विद व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि हकीकत में क्या मौजूद है या हकीकत में क्या है। ठीक है, या नेचर हकीकत में क्या है, कुदरत हकीकत में क्या है, तो ये इस चीज को डील करती है। इट इज कंसर्न विद रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, यानी कि हकीकत क्या है, हकीकत में एग्जिस्ट क्या करता है, हकीकत में स्लाइड्स मौजूद शो क्या नहीं है। हो रही। स्लाइड नहीं शो हो रही किसी को? जी, बाकी सबको हो रही है या सिर्फ किसी को भी नहीं हो रही? बस आप बोल रही हैं। नेटवर्क का कोई इशू होगा फिर आपकी तरफ। ओके जी। जी, जी। मेटाफिजिक्स की मैं बात करूं तो इसमें मैंने कहा है कि नेचर ऑफ रियलिटी को ये जो है जाहिर करती है, मतलब रियलिटी में क्या चीज़ है, हकीकत क्या चीज़ है और हकीकत में एग्जिस्ट क्या चीज़ कर रही है, यानी कि मौजूद क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसमें 3 सब टाइप्स आ जाती हैं, इनमें आप लोगों को समझ आ जाएगी। जैसे कि ऑन्टोलॉजी है, ठीक है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कि एक चीज़ क्या वाकई मौजूद है, वो किस हालत में मौजूद है, वो कहाँ पर मौजूद है, उसकी बनावट कैसी है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है किसी चीज़ के मौजूद होने के बारे में जितनी भी होता है वो सारा किस में हम पढ़ते हैं, वो हम ऑन्टोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी ओरिजिन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो हमारी यूनिवर्स है, हमारी जो कायनात है, वो कब बनी थी, कैसे बनी थी, कहाँ पर बनी थी, किस तरीके से बनी थी। ठीक है, तो ये सारा जो यूनिवर्स के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, ये किस में आ जाता है, ये कॉस्मोलॉजी में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है थियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ रिलीजन, मतलब जितने भी दुनिया में हमारे मज़ाहिब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, हिंदुइज्म हो गया, बुद्ध मत हो गया, तो ये जितने भी जो रिलीजन हैं, ठीक है, इन जितने भी मज़ाहिब हैं, उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, थियोलॉजी कहा जाता है। इनमें से एमसीक्यू ज़रूर आता है, ये जो सब ब्रांचेज है ना आगे, सब डिवीजन, इनमें से एमसीक्यू ज़रूर आता होता है। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि कौन सी ब्रांच या कौन सी जो है यहाँ पर, जैसे ऑन्टोलॉजी है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉस्मोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्स, थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन, तो ये आप लोगों ने ये ज़रूर याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है फिलोसफी की, वो है एपिस्टेमोलॉजी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है, और जो आप लोग इल्म हासिल करते हैं उसकी नेचर क्या है, आप कहाँ से हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, क्यों हासिल करते हैं, उसका मकसद क्या है, तो ये सारा जो है हम एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। लॉजिक इज़ अ की डायमेंशन टू एपिस्टेमोलॉजी, तो इसमें 2 किस्म के लॉजिक्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ जो हैं लॉजिक्स इस्तेमाल किया जाते हैं। फर्स्ट में आ जाते हैं डिडक्टिव लॉजिक और जो सेकंड है उसमें आ जाता है इंडक्टिव लॉजिक। ठीक है, तो फर्स्ट जो है डिडक्टिव लॉजिक की अगर हम बात करें, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब कि एक आम बात से किसी खास नुक्ते की तरफ जाना। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे हम कह सकते हैं कि तमाम इंसान जो हैं वो फ़ानी है। ठीक है, तमाम इंसान जो हैं वो फ़ानी है। ठीक है, तो फिर मैं कहूँगी कि मैं भी इंसान हूँ, मतलब मैं भी फ़ानी हूँ। ठीक है, तो मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। इसके अलावा जो इंडक्टिव लॉजिक है वो स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि आज तक
जो है जितने भी मैंने हंस देखे हैं वो सारे सफ़ेद होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह सकती हूँ कि हंस का रंग जो है वो सफ़ेद हो सकता है, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ कि आज तक मैंने जितने भी कौवे देखे हैं वो काले होते हैं। या फिर मैं कह सकती हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि कौवे का रंग काला होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आना ये किस में होता है, इंडक्टिव लॉजिक में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सियोलॉजी। तो एक्सियोलॉजी किस चीज़ को डील करती है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वैल्यूज़। आपके इक़दार जो हैं उसकी जो है नेचर क्या है। मतलब आप वैल्यूज़ कहते हैं सही और गलत के दरमियान फ़र्क करना, ठीक है। सही क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है, वो आप लोगों ने खुद फ़र्क करना होता है। आप लोगों के वैल्यूज़ इस चीज़ को जज करते हैं कि आप लोगों ने सही रास्ता चुनना है या फिर गलत रास्ता, ठीक है। तो ये आपके जो इक़दार हैं, आप लोगों की जो वैल्यूज़ हैं उसको जज करती है। तो इसकी दो सब डिवीजन्स हैं, इसमें एथिक्स आ जाता है और एथेटिक्स आ जाता है। एथिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट्स एंड एग्जामिन्स मॉरल वैल्यूज, यानी कि इंसान क्या करता है, ठीक है, कैसे करता है, या उसके जो मॉरल वैल्यूज है, मतलब उसके जो इकदार में जो चीजें आ जाती हैं, या वो अपने आप को सही तरीके पर, सही रास्ते पर लेकर जा रहा है या गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, ये सारा कुछ जो है ये एथिक्स में आ जाएगा, ठीक है। एथेटिक्स की अगर हम बात करें, इसमें वैल्यूज ब्यूटी, नेचर एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस जस्ट लाइक म्यूजिक, आर्ट, डांस, लिटरेचर, थिएटर एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो है ब्यूटी को जो है वैल्यू दी जाती है, नेचर को, कुदरत को, ठीक है। इसके अलावा ये जो एस्थेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं इनको वैल्यू दी जाती है कि आप लोग म्यूजिक में कैसे हैं, आर्ट में कैसे हैं, डांस में, लिटरेचर, थिएटर एंड फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो है आगे इनके अंदर कैटेगरीज बनाई गई हैं एथेटिक्स के अंदर।